ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो वल्लभनगर और धरियावद आज उपचुनाव विधानसभा इन सीटों पर दोनों नेताओं के निधन के बाद, दोनों विधायकों के निधन के बाद खाली हुई इन सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। और तस्वीरें सुबह से, महाकवरेज सुबह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दोनों ही सीटों से जुड़ी हुई है। एक सीट बीजेपी के खाते में है, एक सीट कांग्रेस के खाते में है। वल्लभनगर में कांग्रेस जहां सीट बचाना चाहेगी, तो धरियावद में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है उस सीट को सुरक्षित रखने के लिए। अब हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। जानेंगे क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक समीकरण, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दावे हैं दोनों ही पार्टियों के, और जानेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा सकता है। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेंद्र मेघवाल जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सुरेश गर्ग जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका भी। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मिथिलेश सर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आज वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। क्या कुछ दोनों ही सीटों पर राजनीतिक समीकरण कहते हैं सर, और किस तरह से लिया जाए इसे, इस चुनाव को क्या सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है इसे? देखिए सुमित जी, जो ये इलेक्शन है उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि आज इस चुनाव के बाद में 2 साल का कार्यकाल बचा है सरकार का, वर्तमान सरकार का। और 2 साल पहले जनता का मूड लगभग भांपने के लिए एक ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में दोनों पार्टियां जीतना चाहती है, जिससे एक मैसेज की पॉलिटिक्स जाए। कल कांग्रेस ने दोनों जिलों में जो पंचायत के चुनाव हुए उनमें जीत अर्जित करके कुछ विनिंग सिचुएशन में पहुंच गई है, लेकिन ये चुनाव और उन चुनाव में दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि वो चुनाव एक पर्टिकुलर मैन की इमेज पे लड़ा जाता है, पर्टिकुलर कैंडिडेट की इमेज पे लड़ा जाता है, ये पार्टी की इमेज पे लड़ा जाता है। अब अगर हम वल्लभनगर को समझे, वल्लभनगर सबसे ज्यादा टफ सीट है और वल्लभनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी दोनों ये चाहते हैं कि ये सीट जीते, क्योंकि बंटी बना सचिन पायलट के बहुत दिल के करीब थे। और उसके बाद वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह सख्तावत की पत्नी प्रीति सख्तावत इस चुनाव को जीते। तो अशोक गहलोत जी भी ये चाहते हैं कि चुनाव जीते। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वल्लभनगर में पहली बार भाजपा ने जो दाव खेला है एक नए आदमी को लाके, उसके बाद उदयलाल डांगी जो आरएलपी के हैं, वहां हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो है, पिछले कई दिनों से वहां रह रहे हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के प्रभारी है, उनके और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के बीच में एक गांव में नारेबाजी का भी रोल आया। और जो लास्ट में हेलीकॉप्टर से सभा हुई, उसके बाद ये जो चुनाव है पूरी तरह चतुष्कोणीय बन गया है। उदयलाल डांगी, राजा साहब के नाम से विख्यात भिंडर साहब, और प्रीति सख्तावत और भाजपा के हिम्मत सिंह झाला के बीच में सीधी फाइट है। अब इसमें कौन बाजी इसमें कौन बाजी मारेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चुनाव को कौन जीतेगा। इस चुनाव को जीतने में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वहां का विकास रहेगा। जो वहां विकास नहीं हुआ है, वहां भिंडर और वल्लभनगर में जंग है। अगर वहां के निवासियों से बात की जाए तो कहते हैं कि भिंडर में ज्यादा विकास हुआ है, जिसकी भी अभी भी कॉलेज खोली गई है जो कांग्रेस की तरफ से भिंडर में खोली गई है। और वहां एजुकेशन का हालात यह है कि कई गांव में बच्चियां आज भी स्कूल नहीं जा रही है। वहां पान का पत्ता, कानोड़ का पान का पत्ता जो मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने में बहुत मशहूर था, वो गायब हो गया। तो जो विकास की राह में वल्लभनगर पिछड़ गया, वो इस बार अहम मुद्दा है। और इस अहम मुद्दे को मानते हुए जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देती है, बीजेपी को देती है, या आरएलपी को देती है, भिंडर साहब को देती है, तो 2 तारीख को पता चलेगा।